नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12th की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th में हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तकें रखी गई हैं उनका नाम आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, इसके साथ ही व्याकरण की कुछ किताबों का हमारा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। तो आज मैं आपको कक्षा 12 की पाठ 1 सिल्वर वेडिंग नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। सिल्वर वेडिंग वितान का पहला चैप्टर है, वितान का फर्स्ट चैप्टर है या प्रथम चैप्टर है या प्रथम पाठ है, आप ऐसा कह सकते हैं। चूँकि ये चैप्टर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है ये आपके पाठ्यक्रम और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण है कि ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, इसमें हमारे पाश्चात्य सभ्यता से हमारा देश किस प्रकार से प्रभावित है और उसके बीच में खड़ा हुआ वो मध्यम वर्गीय परिवार और वो मध्यस्थ पुरुष या महिला जो कि अपने देश के ही संस्कार और देश के ही मान्यताओं पर अपना जीवन जी रहे थे और अचानक जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे बीच में आई उस पर अपना सामंजस्य न बैठा पाने के कारण उपहास का एक पात्र बन जाते हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि ये सिल्वर वेडिंग, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिल्वर वेडिंग अर्थात जब किसी वेडिंग शादी कहते हैं, तो सिल्वर वेडिंग ये एक पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता का एक प्रचलन है कि जब लोगों की वेडिंग होती है, वेडिंग मतलब मैरिज होती है, उसके बाद यदि कपल जोड़ा जो है वर और वधू साथ में रह करके 25 वर्ष अपने शादी के पूरे कर लेते हैं, उसको जो है वहाँ पर तब उसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में बहुत दिन टिकाऊ तो शादी होती नहीं हमारे भारतीयों की तरह, तो इस कारण से वहाँ पर ये सिल्वर वेडिंग मनाने का एक प्रचलन रखा गया है। और इसी से प्रभावित है हमारे इस पाठ के मुख्य पात्र यशोधर बाबू का जीवन इस कहानी में थोड़ा सा द्वंद्वात्मक दिखाया गया। द्वंद्वात्मक समझते हैं कि सही और गलत के बीच की रेखा के बीच में बताया गया कि क्या सही है, वो किस चीज़ को एडेप्ट करें, एडेप्ट मतलब किस चीज़ को वो स्वीकार करें, अदरवाइज किस चीज़ को छोड़ दें, और वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि उनकी जो संतानें होती हैं जो कि एक सर्विस कर रहा होता है, दूसरा गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा होता है, एक कंपनी में इंजीनियर होकर के बाहर चला जाता है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करती हुई और बहुत ज़्यादा आयु होने के बाद भी शादी करने के लिए राजी नहीं होती है। यशोधर बाबू का अगर हम वेशभूषा देखें तो यशोधर बाबू एक धोती पहन के और कुर्ता पहनने वाले साधारण से पुरुष हैं, जबकि उनके घर में उनकी जो पत्नी है वो समय के साथ अपने आप को बदलने के लिए तत्पर है और उनकी बेटी तमाम तरह के पाश्चात्य कपड़े पहनती है, जिसको लेकर के उन्हें वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपनी पत्नी को बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम इत्यादि इस तरह से जो है अपना उसको उपमा देते रहते हैं। इस पाठ में 2 शब्द आए हैं, समहाउ प्रॉपर, कि ये कैसे हो सकता है, इत्यादि शब्दों को बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। दर्शाने का मतलब क्या है कि वो कैसे इस प्रकार की, यशोधर बाबू जी वो कैसे इस प्रकार की चीज़ों को, जो मान्यता नहीं है, जो चीज़ उनके चरित्र में नहीं है, उसको कैसे वो अपने जीवन में स्वीकार करें, ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण। कलाई में बंधी हुई घड़ी देख कर सीधे 5:30 बजे उठते हैं। इससे पहले जो उनके साथ में काम करने वाले कलीग, जिसको हम कह सकते हैं कि साथी हैं, वो 5:25 से ही अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगते हैं और यशोधर बाबू की मजाक बनाने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई अपने अपने काम करने का तरीका होता है,
सब लोग जो उनके शादी में उनको शायद मिली होगी उनकी घड़ी, उसे देख करके सब कहते भैया अब तो समय डिजिटल का हो गया है, अब तो डिजिटल ले लो। लेकिन उनको ये सब चीज़ें ना गवारा होती हैं। वो कहते हैं कि जब कोई सामान है तो उसे हटाने का क्या मतलब है, उसका नवीनीकरण करने का मतलब क्या है। और इस तरह के परिवेश में वो द्वंद्वात्मक चीज़ों में अपना फंसे रहते हैं। ऑफिस से निकल करके फिर वो मंदिर जाना, मंदिर से फिर सीधे अपने घर जाना, इस तरह का उनका कुछ दैनिक दिनचर्या है, जिससे उनके औलाद और उनकी पत्नी भी बहुत परेशान होती हैं। जब घर जाते हैं तो वहाँ पर उनके पहनावों को देख करके बहुत ही वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये कट स्लिप मुझे नहीं समझ में आती है, ये ऊंची हील मुझे नहीं समझ में आती, जिससे बच्चे उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब ऑफिस वालों को पता चलता है कि इनकी आज 6th से, उनसे पूछते हैं कि आपकी शादी वादी कब हुई थी, तो उनके मुँह से निकल जाता है कि 6 फरवरी को। और इत्तेफाक की बात कि उसी दिन 6 फरवरी होती है। सब उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमको एक पार्टी चाहिए। बेचारे किसी तरह से 10 रुपये निकाल के देते हैं। तो क्या 10 रुपये में क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि चाय पी लीजिए। बोले नहीं नहीं, हमें बड़ी पार्टी चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, जब बड़ी पार्टी चाहिए तो उसके बाद देखा जाएगा। इतना कह करके वो वहाँ से चले आते हैं। घर पे बच्चे उनकी 25वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह मनाने के लिए उनसे कहते हैं, उन्हें एक दुशाला, उन्हें एक ओवरकोट जिसको कहते हैं वो देते हैं गिफ्ट में, और उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए कहते हैं। साथ ही उनका जो बच्चा है वो अपने ऑफिसर को खाने पे बुला लेता है उसी दिन इसी बहाने। तो वो कहते हैं ये सब क्या है। जब ऑफिसर आ जाते हैं उनके सामने बीच में, तो वो अपना वही लाल वाला गमछा पहन करके चले आते हैं। वो कहते हैं अरे मेरी तो इंसल्ट, उनकी औलाद उनसे कहती है कि अरे मेरी तो इंसल्ट करा दी। तो उन्होंने कहा जिसको हमें स्वीकार करना है वो इसी देश में करना है। मैं किसी के साथ जो है अपने मैं सामंजस्य नहीं बैठा सकता हूँ। मैं जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में मैं पला हूँ, मैं उनको कतई त्याग नहीं सकता हूँ। सुबह जब वो दूध ले जा रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि आप ये ओवरकोट पहन करके बाहर निकलिए। जो एक बड़ा सा एक कोट होता है जो स्टैंडर्ड परिवारों की एक शान होती है दिखाने के लिए, और मुँह पे एक पाइप लगा करके एक अपने आप को दिखाना, तो ये सब चीज़ें उनसे ये सब नहीं होता है और वो चले जाते हैं। बच्चे कहते हैं ये किसी तरह से सुधरने वाले नहीं हैं। और वो भी जब अपने बच्चों के बीच में उनका सामंजस्य नहीं बैठता है तो वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जिसमें वो सबसे ज़्यादा किशनदा को याद करते हैं। किशनदा का इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब यशोधर बाबू जवान और बेरोजगार होते हैं तब यही किशनदा उन्हें अपने घर में रख करके, उन्हें अपने घर पे रख करके और उनके जब तक शादी नहीं हो गई तब तक उनका साथ देते हैं। किशनदा की वो किसी भी बात को काटते नहीं हैं, उन्हें इतना आदर सत्कार देते हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए चाहे उनके पास ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने परिवार, अपनी बहन, अपनी उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। अंत में हम ये चीज़ देखते हैं कि सिल्वर वेडिंग एक से प्रतीक बन गया है, प्रतीक बन गया है कि किस प्रकार से हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सही नहीं, इन परंपराओं को हमारे बीच में एक सिर्फ प्रतीकार्थ के रूप में लेना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों से हमें अपनी सभ्यता या अपनी मान्यताओं को खो देनी चाहिए। सिल्वर वेडिंग हम अपनी मान्यताओं को नहीं खोएं, इस बात को मैसेज करता है, इस बात का संदेश देता है यशोधर बाबू, जो कि हर परिस्थिति में तटस्थ है। तो हमें समाज के अनुरूप नहीं चलना है, हमें समाज को अपनी तरीके से चलाना है। हमें पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करना है, लेकिन हमें अपनी सभ्यता को खोना नहीं है। जिस प्रकार से हम अपनी हर चीज़ों को क्या करते हैं, उसका नवीनीकरण करते हैं। तो नवीनीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी चीज़ उठा करके फेंक दें। हम अपनी मान्यताओं को ना खोएं और ना खोते हुए उन बाहर के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करें और उसे मान्यता न बनाएं, उसका एक इम्पोर्टेंस, उसका महत्वपूर्ण स्थान न रखें। सिर्फ उसे एक ऑप्शनल बना के, वैकल्पिक बना करके रखें। ना तो हम किसी की मान्यताओं को बाहर करें, उसे
इग्नोर करें, उसे नज़रअंदाज करें, और ना ही अपनी मान्यताओं को हम क्या करें, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपें, और ना ही अपनी मान्यताओं को हम अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकें। धन्यवाद।